हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है आपका जेई मेंस 2022 का। और जेई मेंस 2022 का जो पेपर था उसका जो लेवल था वो बिल्कुल जेई एडवांस के इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर ही बोल सकते हो। कितना अच्छा क्वेश्चन उस साल जेई मेंस द्वारा मतलब लाया गया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले वो जो 2022 का जो क्वेश्चन है ना जेई मेंस का, उसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा। और ज़रूर आप जेईई मेंस 2024 से पहले उस साल का पेपर तो ज़रूर सॉल्व कर जाइए, जितना भी शिफ्ट है, जितने भी चैप्टर हैं सबका। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन उसी साल जेईई मेंस ने पुट किया था। उसके बाद हर साल जेईई मेंस का लेवल उतना हाई नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जेईई मेंस आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए देखिए, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है आपके पास 2022 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और ये आपके पास दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है और ये देखकर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वो। लेकिन छोड़ना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाए। द इंटीग्रल दिस वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सब चारों ऑप्शन में लॉग गिवन है। तो कभी-कभी किसी क्वेश्चन को प्रोसीड करते-करते आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। और कभी-कभी आइडिया ना ऑप्शन से भी लग जाता है कि हमें किस वे में जाना है। ओके, तो सबसे पहला काम देखिए, मुझे ना ये 1/x दिख रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा सबसे पहले। तो इसके लिए t इक्वल टू 1/x ले लूंगा। ठीक है, जब पुट किया है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, यानी कि dt इक्वल टू हो जाएगा -1/x² और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, सो अब इस इंटीग्रल को मैं फिलहाल i मान लेता हूँ। ठीक है, तो i इक्वल टू, अब मैं अपर एंड लोअर लिमिट को चेंज करूंगा। तो अगर x 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी t का वैल्यू। ठीक है, और अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, और dt की जगह रिप्लेस करूंगा तो माइनस वाला पार्ट आएगा, बाहर कर दिया। एंड 1 में यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास टी, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना हो जाएगा डी टी एंड इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर दूंगा, एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ कर दिया। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर को भी रिप्लेस करना है तो माइनस, देखो ये माइनस है ना, अब अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे चेंज कर लें। क्या डेफिनेट क्या प्रॉपर्टीज होता है ना, बहुत बेसिक सा पहला प्रॉपर्टीज यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस ये हटाता हूँ तो ये आपका अपर एंड लोअर लिमिट चेंज कर जाता है। ओके, अब यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 1/t, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/t², एक्स स्क्वायर की जगह। एंड ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा दिस, और ये हो गया मेरे पास बॉक्स। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt। ओके, अब ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे होता है, तो इंटीजर पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आपको पता भी होगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ कि कुछ ऐसा गिवन है, कुछ यहाँ पे मेरे पास x है एंड देन दिस है। तो आपके पास जो बॉक्स ऑफ x होता है वो आपका n के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है मेरे पास इंटीजर। ये आपके पास बॉक्स के अंदर है ना, वो x लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास x लिखा हुआ है, ये होता है हमारे पास। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 कुछ ऐसा गिवन होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप 1 लेते हो ना, अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू x एंड ऑलवेज गिव्स इंटीजर टाइप वैल्यू। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे i से आ जाते हैं। तो i भी आपका इंटीजर पे ही डिफाइंड होगा। 1 से लेके इन्फिनिट तक तो बहुत इंटीजर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सबको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि इसको जाएंगे 1 से 2 एंड देन ये हो जाएगा 1/t² इनटू दिस लिखेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप आप समझना और कैसे हो रहा है इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और सीखना है। अब हो जाएगा 2 to 3 एंड देन 1/t² इंटू 1/दिस हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दिस प्लस एक और लिखता हूँ 3 एंड 4 का, और यहाँ पे दिस 1/7 और यहाँ पे दिस और यहाँ पे dt एंड देन प्लस डॉट। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट तक है तो हम कितना लिखते रहे, हमने प्लस प्लस इनफाइनाइट कर दिया। ओके, नाउ अब देखिए, हर एक इंटीग्रेशन में आपको जो इंटीग्रेट करना है ना, इसी पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो इसका एक बार इंटीग्रेशन आप यहाँ पे समझ ही लीजिए। इंटीग्रेशन अगर मैं dt/t² करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/t+c। ठीक है, चूंकि कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेट का है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन बस आपको माइंड में रखना है। और देखिए अब यहाँ पे 1 से 2, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 1 से 2 में मैंने क्या वैल्यू लिया था, 1 लिया था। तो यहाँ पे आपको इसकी जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ये हो जाएगा 1 यहाँ पे लिखूंगा 7, और इसका इंटीग्रेशन 1/t² dt को इंटीग्रेट करोगे ना तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/t एंड यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2। ओके, एंड देन प्लस देखो 2 to 3 के बीच में जो j/t होगा 2 होगा, यानी कि इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/7² इंटीग्रेशन अगेन 1/t² dt हो जाएगा -1/t एंड ये हो जाएगा दिस। फिर से हम लोग करेंगे
प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा दिस, ठीक है ना, एंड ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 4 एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा। ओके, अब अपर एंड लोअर लिमिट वैल्यू पुट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -1/2, चलो यहीं पे पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/7 ब्रैकेट, ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पुट किया, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/7² और यहाँ पे पुट करूँगा तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, -1/3 एंड देन +1/2 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में हो जाएगा मेरे पास 7³ एंड देन -1/4 एंड देन +1/3। ये तो पैटर्न मुझे दिख गया इसको देखकर, और देखिए यहाँ से ही होगा -1/4 दिस, एंड फिर हम लोग लिखेंगे प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके सबको सेपरेट कर लें क्या, तो पहले प्लस वाला पार्ट लिखता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 1/7, फिर लिखा हुआ है, देखो मल्टीप्लाई करके प्लस वालों को एक साथ कर रहा हूँ रीअरेंज करके, ओके। एंड फिर लिखा हुआ है मेरे पास 1/2 इंटू 1/7² दिस इंटू दिस, प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 7³ एंड देन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको एक ऐसे पेयर बना लिया। फिर माइनस वाला, माइनस अगर मैं करता हूँ तो ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/7 ये वाला, और ये हो जाएगा प्लस माइनस सबसे कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, 1/3 इंटू 1/7²। कुछ तो ज़रूर बनेगा, देखते हैं अभी क्या बनेगा, और कुछ मैंने बोला आपको प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिट तक जाएंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 1 प्लस लॉग, यानी कि लॉग दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, लॉग दिख, मतलब हर जगह आपको लॉग दिख ही रहा है। तो लॉग का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, वो देखकर इसको देखकर लॉग का फॉर्मूला याद आ गया आपको, एक्सपेंशन सीरीज ऑफ लॉगरिथम। कौन सा फॉर्मूला, तो सब प्लस है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उसका एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, log 1 माइनस एक्स इक्वल टू -x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 एंड देन माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड अप टू सो चलता रहता था इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर सब में से माइनस कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दें LHC साइड, तो हो जाएगा माइनस लॉग, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 एंड देन x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 अप टू सो चल रहा है। देखो वो ये 2 दिख रहा है, फॉर्मूला में 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। और x की जगह 1/7 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 1/7² दिख रहा है, ओके। तो अब डायरेक्ट अगर हम लोग थोड़ा सा अभी यहीं से अगर आ जाएँ, तो ये कितना लिखा हुआ है, ln माइनस के साथ ln 1 माइनस 1/7, ठीक है। ये देखकर आपको आइडिया लगना चाहिए, और ये तो प्रैक्टिस से आ ही जाता है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ आइडिया लगना ज़रूरी है। और टफ कहाँ पे होता है, जब हमने उस टाइप का क्वेश्चन कभी पहले सॉल्व न किया हो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस के साथ में अगर लगाता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि डायरेक्ट 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, 1/7, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि 2 के साथ तो 7 स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखना ध्यान से, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू 1/7²। ईच एंड एवरी टर्म को 7 से मैं डिवाइड भी करूँगा, मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट से पहले तो, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू 1/7³ देखो, 3 के साथ 7³ बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, प्लस 1/4 इंटू 1/7 टू द पावर 4 एंड देन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इन्फिनिट तक जाएंगे, ठीक है, ओके। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, फ़ॉर्मूला में तो यहाँ पे देखिए यही फ़ॉर्मूला, यही जो लिखा ना, इसी तर्ज पे इसको बनाना है आपको। तो ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, लेकिन 1/7 नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और उतना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बन गया, ठीक है। तो अगेन अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ln, ये हो जाएगा मेरे पास 6/7 एंड देन -7 ब्रैकेट। अगेन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, फिर से आगे ये वाला पूरा सीरीज, ठीक है ना। ये कितना बन गया, अगेन बन गया मेरे पास माइनस, और चलो लॉग लिख रहा था तो एलएन लिख दिया, कोई बात नहीं, लॉग ही लिख लेता हूँ, लॉग, ठीक है ना, बेस ई समझ लेना आप, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लॉग ही लगा दिस माइनस दिस, और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6/7 एंड कुछ बच भी गया, -1/7, ये वाला पार्ट मेरे पास -1/7 बच गया, ओके। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे दिस 6/7, दिस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +7, यहाँ पे हो जाएगा दिस 1 माइनस 6/7, इसको भी मैं 1 माइनस 6/7, 1 माइनस 1/7, माई मिस्टेक, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया,
फॉर्मूले में तो पहले यहाँ पे ये आएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हटाइए यहाँ से, इसको, तो इसको, और यहाँ पे हो जाएगा 6/7 एंड ये हो जाएगा मेरे पास +1, यानी कि 1 + 6 एंड देन लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे 6/7। बेस आप ई मान लेना, ई में ऑप्शन है बेस में। हाँ, 1 + 6 हाँ, हाँ, यानी कि ये ऑप्शन दिख गया मुझे तो 1 +, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। हर जगह बेस ई लगा लो ना, क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ भी लगा लेते हैं, और जहाँ-जहाँ है आप हर जगह बेस को ई मान लीजिए, ठीक है? और कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था, वो तो 1 - 1/7 होगा, जो फ़ॉर्मूला अप्लाई किया। तो देखो, ऑप्शन देखकर ही आइडिया लगता है, और आइडिया कहाँ पे लगाना चाहिए था आपको, ये देखकर, ठीक है ना? यहाँ पे आपको यूज़ हो गया सीरीज़ एक्सपेंशन, तो उसका फ़ॉर्मूला भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो क्या-क्या आपको पेपर से पहले याद रखना ज़रूरी है? आपको आइडिया लगा ना, सीरीज़ एक्सपेंशन इम्पोर्टेंट है, जाके देखिए, उसका फ़ॉर्मूला आप याद कीजिए। कहाँ पे अप्लाई होगा? किसी को नहीं पता। देखो, डेफिनेट क्वेश्चन था, आपको पता था कि ये सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें अप्लाई होता है कहीं-कहीं। इससे अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। जितना जल्दी सॉल्व होगा, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है? तो हर चीज़ का आपको आइडिया रखना ज़रूरी है। जीआईएफ देखिए, अब जीआईएफ का आपको पता चला, जीआईएफ की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, उसको आपको लर्न करना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है ना? और जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी याद रखने से फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट उसको अप्लाई करके प्रोसीड कर दोगे, अदरवाइज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।